अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर और इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.2 रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। इसका क्वेश्चन नंबर करेंगे 1। एक्सरसाइज नंबर है 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 13/4 प्लस अंडर रूट 3। पहले हम यही रकम उतार लेंगे नीचे 13/4 प्लस अंडर रूट 3 और जो नीचे रकम होती है वही हमने ऊपर नीचे रखनी होती है। 4 अगर प्लस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगी माइनस। इसका रूल ये होता है कि जो नीचे वाली रकम हमने ऊपर नीचे रखी है ना, अगर यहाँ प्लस है तो दोनों तरफ माइनस आ जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस है तो दोनों तरफ प्लस आ जाएगा। फिर ऊपर वाली को ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाली को नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई। 13/4 माइनस अंडर रूट 3 रकम लिख ली, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। अब नीचे वाली का ये रूल होता है कि अगर एक दफ़ा प्लस में हो तो एक दफ़ा माइनस का ये फार्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी। इसका यह फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी का क्या फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर। तो एक दफ़ा 4 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया और बी स्क्वायर हो गया। वही रकम नीचे उत्तर 4 माइनस अंडर रूट 3। अब 4 4 जार 16। अंडर रूट स्क्वायर अंडर रूट से कट जाता है हमेशा, तो पीछे क्या बचा 3। 13/4 माइनस अंडर रूट 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 16 में से 3 गए तो 13 आ जाएगा। अब अगला स्टेप हो गया 13 से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे गया हमारे पास बचा 4 माइनस अंडर रूट 3। तो ये हमारा आंसर क्या आंसर आएगा 13/4 प्लस अंडर रूट 3 का आंसर है 4 माइनस अंडर रूट 3। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 3। पहले हम क्वेश्चन उतार लेंगे। पिछले वाले हमने क्वेश्चंस में ये स्टेप किया था कि इसमें फार्मूला यूज हुआ था, तो ये सिंपल है, इसमें फार्मूला यूज नहीं होगा, इसको हम वैसे ही ऊपर नीचे लिखते हैं। अब वही स्टेप ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई। अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 3 के साथ, इसमें भी स्क्वायर कर देंगे। अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5, वही चीज़ हमने यहाँ लिखी। अंडर रूट प्लस अंडर रूट 5 ये आ गया। अब हमने करना स्क्वायर, अंडर रूट के साथ कट गया, पीछे क्या बचा 3। अब हम बाहर वाली रकम को अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 2 जार 6, 5 3 जार 15, तो नीचे क्या आ गया 3। यही आंसर है। अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 3 का क्या आंसर आया अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 15 ओवर 3। ये आंसर। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो है अंडर रूट 2 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 5। क्वेश्चन हमने वैसे नीचे उतार लिया, जो नीचे रकम होती है ना जैसे अंडर रूट 5 वही हमने दोनों तरफ रिपीट करनी होती है। उसके बाद ऊपर वाली को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, नीचे वाली को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई। अब हम अंडर रूट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 2 माइनस 1 के साथ कल, या फिर अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 का मतलब होता है दोनों को स्क्वायर करना। ये वैसे की वैसे नीचे रकम उतर आई। अब जब बाहर स्क्वायर हो और अंदर अंडर रूट हो तो इसका मतलब होता है स्क्वायर को अंडर रूट से कटिंग करने, तो ये कटिंग हो गया, तो पीछे क्या बचा 5। जब बाहर अंडर रूट 5 और ब्रैकेट में अंडर रूट 2 माइनस 1 हो तो इसका मतलब होता है कि बाहर वाली रकम को अंदर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई करना, तो हम बाहर वाली रकम को अंदर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 जार 10, 5 1 जार 5 ओवर 5 नीचे उतर आया, तो वही अंडर रूट 2 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 5 का क्या आंसर आया अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 5 ओवर 5। ये आंसर। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4।
6 माइनस 4 अंडर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। अब हम पहले नीचे रकम का क्वेश्चन उतार लेंगे वैसे का वैसे ही नीचे। तो ओवर के जो नीचे रकम होती है ना, अगर ये प्लस में है तो दोनों तरफ हमने पहले लिखनी होती है ये रकम। अगर प्लस में है तो दोनों तरफ हमें माइनस में कर देनी होती है, अगर माइनस है तो दोनों तरफ क्या करेंगे, प्लस करेंगे। हमने इसको फर्स्ट कर लेना ए और इसको फर्स्ट कर लेना बी। 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 जब मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, स्केयर में हो जाएगी। तो a माइनस बी का स्केयर का क्या फॉर्मूला होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। अब नीचे वाली जो रकम है 6 प्लस 4 अंडर 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 के साथ, तो इसका क्या वो फार्मूला हो जाएगा, ए स्केयर, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्केयर प्लस माइनस माइनस बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्केयर। अब वो वही चीज़ हमने फार्मूले में पुट कर लेनी। तो ए माइनस बी जैसे कि हमने किया कहा था, ए ये हमारा ये बी ये, तो हमने ए भी लिख ली और बी भी रकम लिख ली, तो उसका क्या कर दिया हमने, स्केयर कर दी। अब हम स्केयर को खोल लेते हैं। तो ए स्केयर, पहले ए स्केयर स्टेप करने, ए स्केयर क्या हमारा, ए ये और बी ये, 6 स्केयर हो गया प्लस बी स्केयर हो गया, पहले ए स्केयर हो गया प्लस बी स्केयर माइनस 2 फार्मूले वाला ए और बी ओवर। अब ए प्लस बी और ए माइनस बी का क्या फार्मूला था, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, वो हमने यहाँ पुट कर लिया। अब ए स्केयर हमारा क्या है, 6 6 बार 36 माइनस, अगर यहाँ अंडर रूट होता तो हमने अंडर रूट को स्केयर के साथ कैंसिल करना था। अब ये सिंपल है, ये अंडर रूट के बाहर रकम है तो हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 बार 16। तो अब अंडर रूट है, इसको अंडर रूट स्केयर के साथ हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो अब जब अंडर रूट स्केयर के साथ कैंसिल करेंगे तो पीछे हमारे पास क्या बच गया, 2, वो हम लिख लेंगे नीचे। अब फार्मूला जो हमने उसको खोला है उसको हम क्या कर लेंगे, सोल्व। 6 6 बार 36 प्लस, ये भी सिंपल रकम, अगर इसके अंदर भी अंडर रूट होता तो हमने अंडर रूट के साथ कैंसिल करना था। अब अंडर रूट नहीं है तो हम इसको सिंपली इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 बार 16 मल्टीप्ली, इसको अंडर रूट के साथ कैंसिल कर दिया तो पीछे क्या बचा, 2, ब्रैकेट बंद कर देंगे माइनस। अब 6 2 बार 12, ये वैसे की वैसे नीचे रकम उतर आएगी ओवर 36 माइनस, अब 16 2 बार 32, 36 वैसे का वैसे नीचे आ गया प्लस 16 2 बार 32 माइनस, अब जो ब्रैकेट के अंदर रकम होती है जो ब्रैकेट के बाहर रकम होती है, 12 4 बार 48, 12 को जब, क्योंकि जब अंडर रूट वाली जो रकम होती है ना उसको नहीं मल्टीप्लाई करते, सिर्फ सिंपल रकम को, 12 4 बार 48, अंडर रूट वाली जो रकम होती है वो वैसे की वैसे नीचे उतर आती है। ओवर 36 में से 36 में से अगर 32 निकालेंगे तो क्या आएगा, 4। अब 36 और जब 32 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 68 माइनस 48 अंडर रूट 2 ओवर 4। अब हमने ऐसे करना है कि इसमें से कॉमन ले लेना, हम जब हम 4 को उसमें कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 4 1 जार 4 आ गया, अगर 2 बचा वो हमने यहाँ साथ लिख लिया। जब 4 1 बार 4 होता है, 2 बाकी बच गया तो ये क्या बन गया, 28। तो 4 7 बार क्या हो गया, 28 माइनस, तो 4 1 बार 4, 4 2 बार कितना होता है, 8। तो यहाँ क्या आ गया, 12 अंडर रूट 2 वैसे का वैसे ही आ गया। ये 4 वैसे का, जब ये 4 4 के साथ कैंसिल हो गए तो पीछे क्या बचा, 17 माइनस 12 अंडर रूट 2 ओवर आंसर। नंबर 5 है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। क्वेश्चन पहले हमने नीचे उतार लिया। ओवर के नीचे जो भी रकम दी होती है उसको अगर प्लस में है तो दोनों तरफ हमने लिख लेना है, अगर प्लस में है तो दोनों तरफ में माइनस में कर देना है। इसको फर्स्ट कर लिया हमने ए और इसको फर्स्ट कर लिया हमने बी। अगर a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी हो तो हमने पहले इसको स्केयर कर लेना। स्केयर का फार्मूला होता है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट मल्टीप्लाई 3 माइनस अंडर रूट 2। स्केयर कर लेंगे तो उसका फार्मूला क्या होगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। नीचे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 के साथ, तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्केयर प्लस माइनस माइनस बी स्केयर। तो हम अब फार्मूला हमने लगा लिया, उसको पुट कर लेते हैं। तो a माइनस बी, जैसे कि हमने बताया ये हमारा b ये है, तो इसका फार्मूला जब हम खोलेंगे तो ए स्क्वायर, ए क्या है ये 3 अंडर रूट 3 ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर करना है तो b हमारा क्या अंडर रूट 2 स्क्वायर कर लेंगे माइनस 2 फार्मूले वाला। उसके बाद क्या ए और बी पुट कर लिया ओवर, जैसे कि हमने बताया कि a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो हमने वो कर लिया ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ए स्क्वायर अगर अंडर रूट हो तो स्क्वायर हो तो इसका मतलब होता है कि अंडर रूट के साथ स्क्वायर को कैंसिल करना होता है।
अगर हमने 2 को अंडर रूट के साथ कैंसिल कर दिया तो हमारे पास पीछे क्या बचा 3। अब माइनस तो माइनस 7 आ जाएगा। अब वही पिछले वाला स्टेप के स्क्वायर को हमने अंडर रूट के साथ काटना है तो पीछे हमारे पास क्या बचा 2। अब हमने इसको खोल लिया तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं। जब अंडर रूट हो और बाई 2 हो, अगर सिंपल रकम होती तो हमने 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना था। अब सिंपल रकम नहीं है जिसके साथ अंडर रूट है, तो अंडर रूट 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो पीछे क्या बचा 3 प्लस आ गया। अब इसके साथ भी अंडर रूट है तो अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा तो पीछे क्या बचा 2 माइनस फार्मूले वाला माइनस आ गया। अब 2 तो जब अंडर रूट दोनों अगर सिंपल रकम हो तो हम 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब सिंपल रकम नहीं है, दोनों के साथ अंडर रूट है तो अंडर रूट एक दफ़ा लगा के अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। बाय 3 माइनस 3 में से 2 करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा 1। अब 3 प्लस 2 को प्लस करेंगे 3 को 2 के साथ तो क्या आया हमारा 5 माइनस 2 वैसे का वैसे उतर आएगा। अब अंडर रूट तो अंडर रूट 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 4 अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। वही स्टेप हमने करना है पिछले क्वेश्चंस की तरह जो हमने किया कि वो वैसे ही हम क्वेश्चंस को नीचे उतार लेंगे और पाई के नीचे जो रकम होती है अगर प्लस में तो दोनों तरफ हमने क्या कर लिया माइनस में कर लिया। तो अब दोनों को क्या करना है, अगर यहाँ पे माइनस होता है यहाँ पे भी माइनस होता है तब हमने फार्मूला लगाया था जैसा कि मैंने आपको पिछले स्टेप में बताया था कि अगर यहाँ पे भी माइनस हो तो क्या फार्मूला लगता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब वो माइनस यहाँ पर नहीं है यहाँ पर है तो इसको वैसे सिंपल हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नीचे वाले में है एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 को जब मल्टीप्लाई करते हैं अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 के साथ तो इसका फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कर दिया हमने और बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस। अब ये वैसी रकम आ जाएगी क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये वैसी है बाय। अब देखो स्क्वायर अंडर रूट में है ना, अब पीछे स्क्वायर है। अगर मैंने बताया था कि अगर सिंपल होता तो हमने मल्टीप्लाई करना था, अब इसके अंदर अंडर रूट है तो अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया पीछे क्या बचा 7 माइनस 7 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब वही स्क्वायर अंडर रूट स्क्वायर से कटिंग हो गया तो 5 बच गया। अब ये रकम वैसे की वैसे ही नीचे उतर आई अंडर रूट बाय 7 में से 5 निकाले तो क्या आया 2। अब 2 आ गया। अब हम 2 के टेबल में 4 आता है तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 अंडर रूट 3 ब्रैकेट्स अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। ये जो हमारे पास बच गया वो हमने नीचे उतार लिया तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब हमने सिंप्लीफाई करना है इसका क्वेश्चन नंबर 1। 81 ओवर 16 इसकी पावर है -3 ओवर 4। अब हमने क्वेश्चन को नीचे उतार लिया इज इक्वल। अब ये माइनस में है जब हम इसको प्लस में लेकर आते हैं ना जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो ऊपर चले जाती है और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है। जैसे 16 नीचे था तो वो ऊपर आ गया और 81 ऊपर था तो वो नीचे चले गया। अब हमने सिंप्लीफाई में ऐसा होता है कि हमने ना इसको जैसे 16 है तो हमने इसको खोलना होता है वो एक ही टेबल के साथ। जैसे 16 अगर हम करें तो 2 के टेबल पे आता है 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16। हम पता चल गया कि हमने इतनी वैल्यूज हमने ली है और 16 जहाँ तक आया हमने वहाँ तक खत्म कर दिया। अब 81 का हमें पता चला अगर 3 के टेबल से हम करें 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27 27 3 ज़ार 81 वहां तक आगे हमने इसको खत्म कर दिया। अब जो इसकी पावर थी वो हमने लिख ली 3/4 इज इक्वल। अब हमने जो जिस टेबल के साथ की होती है ना जैसे 2 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया। अब 2 लिख देना और उसकी वैल्यूज को काउंट कर लेना 1 2 3 4। जो वैल्यूज आई हमने वो 4 यहाँ पर लिख दिया इसके ऊपर 2 के ऊपर ओवर। अब हमने वैसे नीचे वाला स्टेप में करना है कि जैसे 3 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया था 3 लिख लिया और वैल्यूज को काउंट करके यहाँ पर लिख लिया। अब जो पावर्स थी हमने वो इधर लिख दी। अब यही हमने नीचे उतार लिया। अब इज इक्वल। अब जो मतलब ब्रैकेट के अंदर जो रकम होती है और ब्रैकेट के बाहर जो होती है इन दोनों का मतलब क्या होता है कि आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। 2 लिख लिया ब्रैकेट को हमने खत्म किया 4 मल्टीप्लाई इन दोनों को आपस में क्या कर दिया मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3/4 बाय। अब नीचे वाला स्टेप में वैसे ही करना है 3 लिख दिया ब्रैकेट को खत्म किया इन दोनों को क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो मल्टीप्ली अगर कुछ रकम ऐसी होती हैं जो ऊपर नीचे होती है एक जैसे होती है वो कटिंग हो जाती है, कुछ नहीं कटिंग होती तो उनको हमने ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करना होता है फिर वो नीचे वाली वैल्यू वैसी। अब ये दोनों आपस में कटिंग हो रही है तो हमने आपस में क्या कर दिया इनको कटिंग। तो जब कटिंग कर दी तो पीछे हमारी इसकी पावर क्या बची 2 की 3 वो हमने यहाँ पे लगी 2 की कितनी पावर आई 3 ओवर। अब 3 लिख ली ये भी 4 4 से कैंसिल हो गया तो इसकी पावर क्या आई 3 इज इक्वल। जैसे कि हमने ये 16 का इसकी पावर को खोल दिया था अब हमने इसको भी जो पावर आती है ना हमें उसको इतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना होता है। तो अगर हम करें 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8
2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 8, वो हमने ये लिख लिया। अब 3 को भी उन्होंने कितनी दफ़ा कहा है 3 दफ़ा करें। 3 का क्या करें क्यूब, 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। इस तरह दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया। अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 2। 3/4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। पहले हमने क्वेश्चन वैसे का वैसे नीचे उतार लिया। अब माइनस में पॉजिटिव करने के लिए हम नीचे वाली रकम को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाली रकम को नीचे ले जाएंगे। 4 नीचे था तो ऊपर आ गया, 3 ऊपर था तो नीचे चले गए। अब डिवाइडेड बाय 4/9 पावर 3 वैसे की वैसे 16/27 वैसे ही आ गया नीचे। अब ये भी रकम हमने वैसे उतार ली और ये भी रकम वैसे उतार ली मल्टीप्लाई। अब 16 की हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी पावर्स इसको खोलेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई और खोलने के लिए हम क्या करेंगे कि ऐसा टेबल लेंगे जो एक ही मल्टीप्लाई हो एक टेबल के साथ ही। जैसे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अब 27 को भी हम वैसे ही खोलेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। अब ये वैसे का वैसे ही नीचे उतर आया मल्टीप्लाई। अब 2 की वैल्यूज को काउंट करेंगे, जितनी दफ़ा आएंगी वो लिखेंगे। अब 2 लिखा और इसकी वैल्यूज को काउंट की तो 1 2 3 4, वैल्यूज कितनी थी 4, वो हमने इसकी पावर लिख ली। ओवर अब 3 लिखा, इसकी पावर कितनी है 1 2 3, इसकी वैल्यूज लिख ली तो क्या आ गई 3। अब जो 4 की 2, अब हम इसको खोल सकते हैं ना, हमें पता है ना कि 4 से 2 2 ज़ार 4, 2 के टेबल में 2 2 ज़ार 4, तो हमने लिख लिया क्या 4 की पावर कितनी आ गई 2 2 ज़ार 4। अब ब्रैकेट बंद की तो इसकी पावर क्या थी 2, वो वैसे की वैसे नीचे रही। अब हमने 3 की क्यों नहीं की, क्योंकि 3 नहीं आता, 3 1 ज़ा 3 आता, 3 4 तो आ रहा था 2 2 ज़ार 4, तो हम वैसे का वैसे ही 3 लिख लेंगे। डिवाइडेड बाई अब 4 भी मतलब इसको भी जब खोल देंगे तो 2 ज़ार 4 और इसकी पावर क्या आती है 3, वो बाहर लिख देंगे। अब 9 भी आता है 3 के टेबल में, 3 3 ज़ा 9 लिख दिया और इसकी पावर क्या आती है 3 मल्टीप्ली, और ये वैसे का वैसे नीचे उतर आएगा। अब 2 लिखा, इसकी वैल्यूज कितनी थी, अब 2 लिखा तो इसकी वैल्यूज कितनी थी 1 और 2, वो लिख ली इसकी वैल्यूज और इसकी पावर कितनी वो भी हमने लिख दी। अब 3 ये वैसे का वैसे नीचे उतर आया डिवाइडेड बाय। अब ये 2 लिखा और इसकी वैल्यूज को काउंट करके निकाला, 1 और 2 इसकी वैल्यूज थी वो लिखी 2 और पावर लिख दी। ओवर 3 की वैल्यूज कितनी थी 2, तो इसकी पावर इसलिए मल्टीप्लाई 2/4/3 की कितनी पावर है 3, वो हमने वैसे नीचे उतार दी नीचे। अब 2 लिखा, बाहर वाली को अंदर वाली के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ार 4, ये 3 की पावर 2 ये वैसे ही नीचे उतर आई डिवाइडेड बाय। अब 2 लिखा, बाहर वाली रकम को अंदर वाली के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ार 6 ओवर 3 लिखा। अब बाहर वाली रकम को भी नीचे वाली रकम को मतलब बाहर वाली रकम से मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ार 6 मल्टीप्लाई, ये वैसे की वैसी पावर नीचे उतर आई। वही जो पीछे था हमने वही नीचे उतार लिया, मतलब वो इससे अगला स्टेप ही है। अब 2/4 ये वैल्यू वैसी की वैसी नीचे आई उतर आई नीचे। अब जो डिवाइड में होता है ना, जब हम उसको मल्टीप्ली में करते हैं, जैसे हमने वो माइनस में थी, हमने पॉजिटिव इसको करने के लिए ऊपर वाली रकम नीचे को ले आया, नीचे वाली रकम मतलब ऊपर लिख दी। तो इसी तरह जब मल्टीप्ली में हम करते हैं ना, तो मल्टीप्ली में करते हैं जो ऊपर वाली नीचे वाली रकम होती है वो ऊपर चले जाती है, ऊपर वाली भी रकम नीचे आ जाती है, ये वैसे उसी की तरह है। तो मल्टीप्लाई ये वैसी की वैसी नीचे उतर आई। अब 2 हमने मतलब एक दफ़ा 2 लिखा और जितनी भी इसकी वैल्यूज़ की पावर्स थी ना, सबको एक जगह इकट्ठा कर लिया। 2 की पावर्स कितनी है ये 4, एक 4 ये लिखा और ये प्लस था जिसके आगे कुछ नहीं होता, उसके आगे क्या होता है प्लस। तो +4 ये इसकी वैल्यू इसकी पावर्स को यहाँ पे लिख दिया। अब ये नीचे भी इसकी पावर वैल्यूज़ है। तो जब नीचे होती है वो माइनस में होती है, प्लस में होती है, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे प्लस में होता है। अगर जब हम इसको ऊपर लेकर जाएँगे तो ये क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी। तो इसकी सारी वैल्यूज़ को इकट्ठा करके हमने यहाँ लिख दिया। अब वैसे ही हमने 3 की वैल्यूज़ को भी इकट्ठा करना है। और जब हम 3 यहाँ के हाँ, ऊपर क्या है 3 का 6, तो पावर क्या है 6, 6 हमने लगा दिया। अब जब नीचे की तरह नीचे को ऊपर की तरफ लेके जाएँगे तो ये प्लस में तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस। ऐसे ही हम इसकी जब पावर्स को लिखेंगे ये प्लस में ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस। इसी तरह हमने 2 की वैल्यूज़ को भी इकट्ठा करके लिख दिया और 3 की वैल्यूज़ को भी इकट्ठा कर के लिख दिया। अब हम इसको क्या करेंगे प्लस माइनस। अब 2 लिखा, 4 और 4 8, -6 वैसे 7 आ गया मल्टीप्ली। अब 3 लिखा, अब 6 ये आया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। प्लस तो होता है माइनस माइनस प्लस, 3 2 क्या हो गया 5। रकम हमने बड़ी रकम के साथ जो प्लस माइनस होता है वही लगाते हैं, चाहे हम 3 और 2 मतलब प्लस करके 5 लिख रहे हैं, पर जो बड़ी रकम के साथ माइनस आता है वही हम साथ लगाते हैं। तो ये वैसे का वैसे ही अब नीचे उतर आया। तो 2 8 में से 6 निकालेंगे तो कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई, ये वैसे ही पावर लिख देंगे। अब 6 में से 5 किया तो कितना आया 1 इज इक्वल। अब वैसे ही हम उसकी पावर जो होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4
3 वन ज़ा 3, तो क्या आ गया 4 3 बार 12, आंसर आ गया। अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3। 0.027 की पावर है -1/3। 0.027 इसका ये होता है, इशारिया का मतलब ये होता है कि जहाँ पॉइंट लगा होता है ना, डॉट, उसको हटा के उसकी जगह 1 लिखना होता है। और 1 के आगे जितने भी डिजिट्स हो ना, हमने उसके हिसाब से 0 लगाने होते हैं। पॉइंट्स के आगे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, तो उसके हिसाब से हमने 3 0 लगा दिए, ठीक है। तो उसकी पावर क्या थी, -1/3। तो अगर 27 लिख दिया, 0 की कोई वैल्यूज नहीं होती, 0 लगाओ या ना लगाओ अपनी मर्जी होती है। 27/1000, इसकी पावर क्या थी, -1/3। अब 27 है, तो हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो सिंप्लीफाई में ऐसा होता है कि 27 को हमने खोल देना, मतलब 3 के टेबल में अगर हम करें, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27 ओवर, अब 1000 को भी हम तोड़े तो कैसे, 10 10 बार 100, 100 10 बार 1000, इसकी पावर क्या आएगी, -1/3 इज इक्वल। अब देखो, जो वैल्यूज दी होती है ना, हमने वो लिखनी होती है और इन वैल्यूज को काउंट करके इसके ऊपर पावर लगा देनी होती है। जैसे 3 3 लिख के इसकी वैल्यूज कितनी है, 1 2 3, तो 3 इसकी क्या आ गई, पावर आ गई। अब टेंस की पावर क्या है, 1 2 3, टेंस की पावर भी क्या आ गई, 3, और जो उन्होंने पावर दी हुई -1/3, वो वैसे ही साथ आ जाएगी। अब अगला स्टेप है कि वो वैसे ही हमने नीचे उतार लिया। अब हमने ये जो बाहिर अंदर पावर, जो बाहिर पावर होती है ना, इसका मतलब ये होता है ब्रैकेट ब्रैकेट बंद हो और जिसके अंदर रकम हो और जिसके बाहर रकम हो, इसका मतलब होता है हमने मल्टीप्लाई करना है। अब 3 लिखेंगे, इसके ब्रैकेट को खत्म कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई इसकी जो पावर है -1/3, दोनों तरफ लगा देंगे। अब नीचे वाले स्टेप में वैसे करेंगे, 10 लिखेंगे, इसके ब्रैकेट को खत्म कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई -1/3 लगाएंगे। अब जो सेम होती है वो कटिंग हो जाती है आपस में। अब इसमें भी जो सेम होती है वो कटिंग कर ली, इसका मतलब क्या बचा, 3 का क्या आया, -1, किसकी क्या पावर आई, -1 3 की। 3 की क्या पावर थी, -1, वो हमने लगाई, बाय 10 की पावर क्या बची हमारे पास, -1, वो हमने लिख दी। अब इज इक्वल, अब इसका ये मतलब होता है अगर माइनस हो तो उसको प्लस में करने के लिए वो नीचे वाली रकम ऊपर चले जाती है, ऊपर वाली रकम नीचे आ गई, ठीक है। तो 3 है, इसको पॉजिटिव माइनस है, अगर पॉजिटिव करेंगे तो वो नीचे चले जाएगी, 10 है नेगेटिव है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। 1 लगाओ या ना लगाओ अपनी मर्जी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें 7 अंडर रूट एक्स की 14 मल्टीप्लाई वाई 21 मल्टीप्लाई जी की 35 ओवर वाई की 14 मल्टीप्लाई जी की 7। पहले हमने रकम वैसी नीचे उतार ली, रकम उतारने के बाद 7 ब्रैकेट एक्स, पहले हमने एक्स वाली रकम को अलग कर लिया। एक्स की कौन सी थी, ए की रकम, वो हमने एक्स 14 वैसे ही लिख लिया। अब मल्टीप्लाई वाई के ऊपर भी है और नीचे भी, वाई के 21 मतलब पावर है और वाई की 14 पावर, तो हमने इकट्ठा कर लेना एक तरफ। वाई की क्या पावर थी, 21, वो हमने लगा ली। अब नीचे क्या है, प्लस, प्लस में जब ऊपर जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, माइनस में, दोनों को हमने इकट्ठा करके लिख लिया। अब इसी तरह जी को भी हमने इकट्ठा करके लिख लेना है। जी अब 35 लिखा, अब प्लस में थी, ऊपर जाके क्या होगी, माइनस, तो इज इक्वल 7 अंडर रूट एक्स की क्या आ गई, 14 मल्टीप्लाई, अब 21 में से 14 गए तो कितने आएगी, वाई की 7, अब मल्टीप्लाई, अब जेड की रकम लिखेंगे, 35 में से 7 गए तो कितना आ गया, 28। अब वही रकम हमने ऊपर लिख ली। अब अंडर रूट का मतलब होता है कि 7 जो रकम दी होती है ना, हमने उसको मतलब इसके अंडर रूट हमने खत्म कर दिया और ब्रैकेट में हमने 7 को इधर लिख लिया, -1, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर 1 होता है। तो अब इसकी जब हमने अंडर रूट को खत्म कर लिया, ब्रैकेट में इसको लिख लिया, तो जो इसका मतलब होता है कि ये जो अंदर वाली पावर्स है ना, इसको बाहर वाली पावर जो दी होती है ना, उन दोनों को आपस में क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो एक्स की 14 को हम हर रकम के साथ हमने 1/7 को मल्टीप्लाई करना है। पहले 14 के साथ मल्टीप्लाई 1/7 कर लिया, फिर वाई 7 मल्टीप्लाई, फिर 1/7 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, फिर इस तरह जेड की रकम को भी 28 को भी मल्टीप्लाई कर लिया 1/7 के साथ। अब इसको कटिंग कर देते हैं, 7 एक बार 7, 7 दो बार 14, तो कितनी आ गई, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, एक्स की पावर क्या आ गई, 2 मल्टीप्लाई वाई, अब 7 7 के साथ कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, वाई की 1 मल्टीप्लाई, अब जेड की वैसे करनी है, 7 4 बार कितना होता है, 28, तो क्या आ गया, 4 एक बार 4, अब क्या निकल आई, एक्स की 2 वाई की 1 और जेड की 4, हमारा क्या आ गया, आंसर। अब हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ 5 पॉइंट ब्रैकेट 25 ब्रैकेट n प्लस 1 माइनस 25.5 2n बाय 5.5 2n प्लस 3 माइनस 25 n प्लस 1। अब इसमें हमने ऐसे करना है कि 5 पॉइंट वैसे ही आ गया। अब 25 अब हमने इसको खोल देना, मतलब किसके टेबल में ये आ रहा है, 5 5 पर 25 आता है ना, तो 5 5 पर 25 हमने वो लगा लिया, n प्लस 1 इसकी पावर वैसे ही आ गई माइनस। अब इसी तरह फिर 25 को खोल देना, तो कैसे आ गया, 5 5 पर 25 पॉइंट आएगा, फिर 5 ये वैसी की वैसी ही रकम नीचे उतर आएगी बाय 5 पॉइंट आगे 5 ये भी वैसे का वैसे ही उतर आएगा, क्योंकि 5 का टेबल में 5 अंदर 5 होता है, अगर 25 होता तो फिर हमने करना था 5 5 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई, अब इस तरह ही रहेगा। अब अगला है हमारा, फिर अब हम कर सकते हैं ना माइनस, अब 25 है तो हमें पता है कि ये किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में, 5 5 25 और इसकी पावर वैसे की वैसी आ जाएगी साथ। अब 5 पॉइंट, तो ये 5 लिखेंगे, इसकी वैल्यूज कितनी है 2, इसकी पावर लिख देंगे, इसकी कितनी बन गई 5 की वैल्यूज कितनी है 2, तो 2 आ गई, और जो पावर इसकी ब्रैकेट के बाहर है वो वैसी की वैसी आ जाएगी माइनस। अब इसकी वैल्यूज को भी हम काउंट कर लेंगे 5, ये कितनी वैल्यूज है 2, ऊपर 2 उसकी कुवतनमा लगा देंगे माइनस। अब पॉइंट है तो 5 2n वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब बाय, अब जो नीचे रकम है अब इसको अलग अलग कर लिया, जैसे सबकी जो पावर्स दी हुई है ना, मतलब एक दफा 5 लिख लिया, सबकी पावर्स को यहाँ पे लिख लिया, कैसे लिखा 2n प्लस 3 लिख लिया, और इसकी पावर क्या है 1, तो यहाँ पे हमने सबकी पावर्स को इकट्ठा करके यहाँ पे लिख दिया एक दफा 5 लिख के, फिर माइनस, अब इसकी 5 लिखा और इसकी वैल्यूज कितनी है 2 वो हमने लिख दी, ठीक है। और ये था 5 का क्या हमने किया, वैल्यूज कितनी थी 2 वो हमने लिख दी। अब n प्लस 1 वैसे के वैसे ही उसका जो पावर्स थी वो वैसी की वैसी आ गई। अब 5 पॉइंट, अब 5 जो ब्रैकेट के बाहर होती है उसका मतलब होता है जो भी पावर्स होती है इसका मतलब हमने अंदर वाली को बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 का n से मल्टीप्लाई किया 2n प्लस 2 1 जा 2 माइनस 5 वैसे का वैसे, अब एक दफा 5 लिख दिया और इसकी पावर्स को लिख दिया, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे क्या होता है प्लस, बाय 5 2n वैसे का वैसे ही आ गया, जो कांस्टेंट रकम होती है उसको प्लस करना होता है, अगर n वाली कोई रकम होती है तब हम उसको प्लस करते हैं, 2n वैसे का वैसे ही आ जाएगा प्लस 3 और 1 4 माइनस, अब 5 का अब अंदर वाली रकम को बाहर वाली रकम के साथ क्या करना मल्टीप्लाई, 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n प्लस 2 1 जा 2, अब 5 अब ये वैसे ही आ जाएगा, ये रकम वैसी की वैसी उतर आई। अब 5 माइनस 2 में से अच्छा हाँ ये 2n प्लस 2 5 माइनस 1, अब इसमें ऐसा किया उन्होंने कॉमन कर लिया हुआ है, इन दोनों स्टेप में क्या किया है कॉमन, इन दोनों स्टेप में 5 2 इसमें भी है तो हमने एक चीज कॉमन कर ली, तो क्या हमारे पास कॉमन, जब हम इस ये वाले स्टेप से देखेंगे ये तो हमने चीज कॉमन कर ली है 5 आ गया, ये चीज कॉमन की है तो वो बाहर चले जाती है, वो अंदर नहीं, हम लिखते हैं माइनस माइनस 7 आ गया। अब ये चीज इसमें भी मतलब हमने कॉमन किया है ना, तो वो नहीं लिखते जो कॉमन करते हैं, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे -1 ओवर 5 2n प्लस 2, तो इसमें भी हमने वही चीज कॉमन कर ली, ये वाली चीज कॉमन कर ली, तो क्या बचा हमारे पास 5 का स्केयर, ये वाली चीज -1 आ गया, फिर ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 5 -1 ओवर 5 स्केयर -1 ये बच गया, तो इज इक्वल 5 में से 1 गए 4, अब 5 का स्केयर है तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा, -1 इज इक्वल 4 ओवर 25 में से 1 गए तो क्या आ गया 24, अब इज इक्वल, अब हम इसको कैंसिल कर देते हैं, 4 1 जार 4 4 6 जार 24, तो क्या आया इज इक्वल 1/6 हमारा क्या है ये आंसर। अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 8, 3n मल्टीप्लाई 9n प्लस 1 ओवर 3n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9n माइनस 1, ये हमने क्वेश्चन वैसे का वैसे नीचे उतार लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3n मल्टीप्लाई, अगर 9 है तो 9 को अगर हम एलसीएम ले तो 3 3 जार 9 3 1 जार 3, ये पूरा पूरा 3 हो जाता है, तो इसकी वैल्यूज कितनी आई 3 मल्टीप्लाई 3, वो जो वैल्यूज आती है वो हमने यहाँ पर लिख ली, उसकी पावर क्या थी n प्लस 1 वो हमने ऊपर नीचे लगा लिया बाय
3n-1 ये नीचे वैसे का वैसे ही आ गया मल्टीप्लाई। अब हम 9 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब जिस तरह हमने ऊपर वाले स्टेप में किया। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो इसकी वैल्यू भी वही आई जो ऊपर वाले की थी, तो हमने वो वैल्यूज यहाँ पर लिख ली। तो इसकी पावर क्या थी, n-1 वो आ गई, इज इक्वल 3n, ये आया मल्टीप्लाई। अब जो इसकी वैल्यूज उसको काउंट करके लिख लेना। अब तो हमने 3 लिखा, इसकी वैल्यूज कितनी थी 2, वो आ गई। अब इसकी पावर क्या n+1 वो हमने लगा दी साथ, बाय 3n-1 वो आ गया मल्टीप्लाई। अब 3 की वैल्यूज को काउंट किया तो 3 की वैल्यूज कितनी है 2, वो हमने लगा दी। उसकी पावर क्या है n-1 वो 7 आ गया। अब 3n लगाया हमने मल्टीप्लाई। अब ब्रैकेट का मतलब होता है जो बाई रकम अंदर हो उसका मतलब यही होता है कि दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। अब हम इस दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 3 आ गया। अब 2 को जब n से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2n ही आ जाता है, प्लस 2 1 ज़ा 2 आ गया, बाय 3n-1, ये हमने वैसे ही लिख दिया मल्टीप्लाई। अब हम इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी पावर और बाई वाली पावर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3, ये 3 वैसे ही आ गया नीचे। अब 2 को जब n से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2n आ गया, माइनस 2 1 ज़ा 2 आ गया, इज इक्वल। अब हम 3 लिख लेते हैं और जो भी पावर्स है ना सबको इकट्ठा करके एक दफ़ा 3 लिखते हैं और पावर्स को इकट्ठा करके लिख लेते हैं। जैसे 3n, इसके आगे कुछ नहीं होता, उसके आगे क्या होता है प्लस 2n+2, सबकी पावर्स को हमने इकट्ठा करके लिख लिया। अब भाई अब नीचे वाले को भी हम वैसे लिख लेते हैं कि 3 लिखे सबकी पावर्स को इकट्ठा करके लिख लेते हैं। n-1 पावर है इसकी, प्लस 2n-2 वो यहाँ पर आ गया। अब हम जो n वाली रकम है अगर ये देखें, अगर n इसमें भी और इसमें भी है दोनों में, तो हमने इन दोनों को क्या करना है, प्लस जो सेम रकम होती है उन दोनों को प्लस करते हैं। तो 3 है, ये वैसे का वैसे ही आ गया। अब 2 और 1 कितने होते हैं 3, 3n आ गया, प्लस 2 अगर कांस्टेंट रकम होती तो फिर हम दोनों को प्लस करना था, ये सिंपल रकम है तो ये वैसे की वैसे ही नीचे आ गई, बाय 3 आ गया। अब n वाली ये रकम है और ये वाली रकम, अब इन दोनों को प्लस करते हैं तो 2 और 1 क्या हो गया 3n। अब देखो, अब इसमें है ना कांस्टेंट रकम एक ये और एक ये, इसमें नहीं थी इसलिए हमने इसको सिंपल ऊपर लिख लिया। अब इसमें है तो इन दोनों को माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 और 1 के आगे 3 ये हमने लिख दी। पर बड़ी रकम के साथ क्या था माइनस, किया तो हमने प्लस किया, माइनस माइनस प्लस, पर बड़ी रकम के साथ जो होता है वही अलामत लगाई जाती है यहाँ पर भी। तो इज इक्वल, अब डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड हो रहे हैं तो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब तो हमने 3 लिखा, 3n+2 ये पावर्स वैसी की वैसी आ गई। अगर जब हम ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाते हैं ना, अब इसके आगे जिसके आगे कुछ नहीं होता इसके प्लस होता है, पर जब हम ऊपर लेके जाएंगे इसको तो ये क्या हो जाएगी रकम -3n। अब ये माइनस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस, सबका हमने साइन चेंज कर दिया, इज इक्वल। अब 3, अब इन दोनों को प्लस माइनस कर लेते हैं। अब जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे तो आपको पता है कि प्लस होता है। अब जब प्लस माइनस और सेम रकम हो ना तो वो आपस में क्या हो जाती है कटिंग हो जाती है आपस में, तो ये तो आपस में कटिंग हो गई। अब ये कांस्टेंट रकम है तो इन दोनों को क्या कर लेते हैं प्लस 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 होता है, 3 और 2 5, तो अब 3 की पावर क्या आई हमारे पास 5, तो 3 का पावर का 5 का मतलब होता है कि हमने 3 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करना होता है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो 3 को अगर 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 हमारे पास आ गया, ये हमारा आंसर है। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 9। 5n+3 माइनस 6.5n+1 ओवर 9 मल्टीप्लाई 5n-2 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। अब हम सॉल्व करते हैं इसको, ये क्वेश्चन वैसे का वैसे ही नीचे उतार दिया। अब 5n प्लस ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी जो पावर्स होती हैं उसको अलग अलग करके लिख देते हैं। तो 5 को हमने n के साथ, 5 की n भी पावर आ गई मल्टीप्लाई, 5 को हमने 3 के साथ भी कर लिया। तो इसी तरह इसको भी करेंगे, -6.5 मतलब 5 को हम 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और 5 के n के साथ भी, वो हमने अलग अलग करके लिख दिया, बाय 9 मल्टीप्लाई 5n, ये वैसे का वैसे नीचे उतर आया। अब माइनस, अब 2 की पावर उन्होंने क्या दी हुई है 2, तो इसका मतलब है हम 2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई 5n, वो वैसे का वैसे ही नीचे आ गया। अब 5n जब हमने कॉमन लिया इसमें से, 5n इसमें भी जो सेम रकम होती है हम उसको कॉमन लेते हैं, तो 5n हमने कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब होता है कि जो बाहरी रकम होती है, जो हम जिस चीज़ को हमने कॉमन लिया होता है ना वो उसको नहीं अंदर लिखते, बाकी सारी रकम जो होती है उसको अंदर लिख लेते हैं, बस जो रकम बाहर दी होती है उसको नहीं लिखते। तो जो 5n है वो बाहर निकल गई, तो इसमें क्या बचे 5 3, 5 की पावर कितनी थी 3, वो ब्रैकेट के अंदर आ गई, -6.5
ये भी इसके मतलब इसका सेम नहीं है, जो हमने कॉमन लिया वो चीज़ नहीं है, तो ये भी ब्रैकेट के अंदर आ गई। पॉइंट का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट लगाओ या मल्टीप्लाई लगाओ अपनी मर्जी होती है। तो 5n, ये 5 की पावर n थी तो वो बाहर ही चले गई क्योंकि हमने ये चीज़ कॉमन ली हुई है। तो बाय अब 5n इसमें भी हमने कॉमन ले लिया तो 9 आ गया, -4 आ गया, और जो 5n तो जिस चीज़ को हमने कॉमन लिया था वो बाहर चले गई। तो अब इज इक्वल, अब 5n दोनों सेम है तो इसका मतलब ये दोनों कटिंग हो गए। तो अब जब 5 की पावर उन्होंने 3 दी हुई है तो इसका मतलब है कि हमने 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। अगर हम 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 5 बार 25, 25 5 बार 125। तो हमारा जवाब क्या आया, 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से 125, माइनस अब हम इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 6 5 बार 30, वो आ गया बाय। अब ये तो एक दूसरे से कटिंग हो गई तो पीछे क्या बचा, 9 - 4, वो हम ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। तो अब 125 में से -30 करेंगे तो क्या आएगा, आ जाएगा हमारे पास 95 बाय। अब 9 - 4 ये वैसे लिख लेंगे, आगे जाके हम इसको सॉल्व कर देंगे तो नया 95 आ गया बाय। 9 में से 4 गए तो कितना आ गया हमारे पास, 5। अब हम इसको कटिंग कर देते हैं, 5 एक बार 5, 45 आ गया इसमें, 4 इधर चले गया तो ये क्या बन गया 45, 5 9 बार क्या होता है 45। तो ये सॉल्व हो गया तो इसका आंसर क्या आ गया 19। ये हमारा आंसर है।